रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो ये आपका लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें आपको पढ़ना क्या है कि सिंपल स्क्रू जैक, है ना, ये क्या होता है, ये पढ़ना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस एफिशिएंसी निकालना होता है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर आ गया था क्वेश्चन एक, तो एफिशिएंसी पूछ दिया था। एफिशिएंसी क्या होगा सिंपल स्क्रू जैक का, है ना। तो उसमें क्या क्या करते हैं वो देख लो। तो इसमें डायग्राम में बाद में बनाऊंगी, 2 लाइन लिख लो पहले, है ना। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ स्क्रू फिटेड इन हाँ बेटा, मैम स्लाइड नहीं दिख रहा। स्लाइड तो मैंने शेयर कर दी है, और किसको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं शो हो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अब वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तब अगर एक को मैम किसी का को दूसरा भी आईडी है, दूसरे पे पिन करो। मैम की दूसरा आईडी पे पिन कर दो, 2 आईडी है मैम का। हाँ उसी पे किया लेकिन नहीं हो रहा। 2 आईडी तो है, वेट करो 2 मिनट, आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा। वो नेट के थ्रू लैग कर रहा होगा, आ जाएगा। मेरी 2 आईडी है। यस मैम। यस मैम, आपका 2 शो कर रहा है, एक पे आपका वॉइस आ रहा है, एक पे आपका स्क्रीन हाँ शो। आ गया। आ जाएगा, वो लैग करने से होता है। मतलब एक से वॉइस आ रहा है, एक से स्क्रीन आ रहा है। वाह गुड है। तभी अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो आवाज भी आ रही है। ओ, अभी मेरे एक दोस्त आए थे, उन्होंने लग रहा है सही करके गए हैं, लग रहा है। मैंने उसको बोला था ये ऐसे हो गया। तो ये देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्क्रू फिटेड इन अ नट विच फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द जैक, है ना। अब ये इसमें कौन सा प्रिंसिपल एक्ट करता है, पहले एक डायग्राम बना लो आप। सिंपल सा डायग्राम है, ना। कुछ इस तरह से बना होगा। इसमें आपका शाफ्ट लगा होता है, ये आपका आर्म बोलते हैं, है ना, जिसपे पी हम लोग एफर्ट पी होता है ना। ये आपका मिडिल पॉइंट है, ये आपका डब्ल्यू है, सॉरी। इसी मिडिल पॉइंट से आपका क्या होगा, स्क्रू लगा होगा। इसमें स्क्रू होता है कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से स्क्रू होगा। आपका नोट्स में डायग्राम अच्छे से बने होंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। कुछ लोग ऐड हो रहे हैं, उसको ऐड भी करना है साथ में, कर रहे हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रही है। क्या करूँ, वो लोग समझते ही नहीं है। नो मैम, कोई दिक्कत नहीं। जैसे तुम लोग हो बदमाश, वैसे वो भी है। किसको जैसे तुम लोग से प्यार से बात करना पड़ेगा, उन लोगों से प्यार से ही बात करना पड़ता है। प्यार से कोई समझता है? यस मैम, प्यार यार की और लोग जहर है मैम। हाँ, तो ये और ज्यादा जहरीला विष है, जो नाग होता है ना, उस वाला है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये लोग समझते नहीं है ऐसे। चलो, द प्रिंसिपल ऑन विच अ स्क्रू जैक, ये डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम है, जिसका आर्म का लेंथ दिया हुआ है L, है ना, ये W और ये P, है ना। जैक वर्क्स is similar to that of an inclined plane, है ना। ये आपका है। इसमें फिगर शोज, ये पूरा थ्योरी ही है एक तरह से, है ना। सिंपल screw jack which is rotated by the application of an effort at the end of the lever
for lifting इसको L कर लेना, lifting the load। अब इसमें ये जनरली क्या है, ये जो पार्ट है ना, इसको ये P लगा के इसको क्या है, लिफ्ट करना होता है ना। तो ये यही स्क्रू जैक है, यानी आप देखे होंगे कहीं कहीं पे नीचे जैक होता है जिसमें इस तरह से आर्म लगे होते हैं, है ना, और इसको रोटेट करना होता है, इसको रोटेट करना होता है, और नीचे इसके नीचे स्क्रू लगे होते हैं, है ना। यानी ड्रिलिंग समझ लो, ड्रिलिंग भी होता है, जैसे सॉइल में हम ड्रिलिंग करते हैं रॉक में, तो ड्रिलिंग का कंडीशन भी वहाँ समझ सकते हो। ये तो आपका नट बोल्ट असेंबली है कि कोई आपका मशीन है, मशीन में आपको नट बोल्ट दिया हुआ है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसको एक तरह से यहाँ पे जब स्क्रू थ्रेड होते हैं तो थ्रेड में क्या होता है, जब इसको रोटेट करोगे आप तो थ्रेड क्या है, ऊपर या नीचे होगा, है ना, ये कंडीशन होता है ना। वहीं से आया हुआ है ये वाला पार्ट जिसमें फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा। तो इसमें अब सपोज करो, नाउ कंसीडर अ सिंगल थ्रेडेड सिंपल स्क्रू जैक जिसमें आपको L इक्वल टू है लेंथ ऑफ द एफर्ट आर्म P, स्मॉल p है, वो कैपिटल P था, ये स्मॉल p है। पिच दी हुई है, जो स्क्रू है उसकी पिच है। आप लोग पिच देखे होंगे कि स्क्रू का अगर ये वाला थ्रेड यहाँ पे है, ये वाला थ्रेड यहाँ पे है, इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग पिच बोलते हैं, है ना। ये आप लोग देखे होंगे, ये स्क्रू मान लो ये स्क्रू है आपका, तो स्क्रू में ये जो थ्रेड बनी हुई है उसके बीच का डिस्टेंस है। W इक्वल टू आपका है लोड, कितना लिफ्ट करना है वो लोड है, और P क्या है, कितना एफर्ट लगाना है ना, लिफ्ट करने के लिए। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें डायरेक्ट हम इफ़िशियंसी की बात करते हैं, तो इफ़िशियंसी इक्वल टू होता है MA/VA, है ना। जहाँ पे MA जो होता है वो आपका होता है मैकेनिकल एडवांटेज, है ना, और ये आपको याद रखना है। मैकेनिकल एडवांटेज होता है ये आपको याद रखना है, मैकेनिकल एडवांटेज, है ना। इसका फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला इक्वल टू W/P होता है, यानी कितना लिफ्ट करना है और कितना एफर्ट लगाना है, दोनों का रेशियो जो होता है मैकेनिकल एडवांटेज होता है। अब हम VR देखते हैं, वेलोसिटी रेशियो, है ना। आप लोग अभी ऐड हो रहे हो, तो वेलोसिटी रेशियो में वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है कि 2πL/P, यानी वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट और अपॉन में डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, यानी एफर्ट कितना मूव कर रहा है और लोड कितना मूव कर रहा है। तो लोड क्या करेगा, लोड का डिस्टेंस कितना होगा, P, तो पिच होगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम नीटा निकालें तो नीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/P अपॉन ये आपका स्मॉल ये आपका कैपिटल P है और 2πL/p, है ना। तो यही आपका एफिशिएंसी हो गया, है ना। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं अ स्क्रू जैक हैज अ थ्रेड ऑफ 10 mm पिच, व्हाट एफर्ट अप्लाइड एट द एंड ऑफ हैंडल 400 mm long will be required to lift a load of 2 kN if the efficiency at this load is 45%, है ना। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है, सारा चीज़ सिंपल चीज़ दिया हुआ है कि स्मॉल p इक्वल टू 10 mm दी हुई है ना, और लेंथ ऑफ हैंडल दी हुई है 400 mm, W की वैल्यू दी हुई है 2 kN, इसको आप चेंज कर लो 2000 न्यूटन में, है ना। तो एफिशिएंसी दी हुई है 45%, इसको आप लोग पॉइंट में चेंज कर लो,
है ना, ये 0.45 है ना। उसके बाद आपको वेलोसिटी रेशियो निकाल लो, फिर मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लो और फिर एफिशिएंसी का फार्मूला लगा दो, तो यहाँ से आपको पी का वैल्यू आएगा 17.7 मीटर। ऐसा समझ में बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है, फार्मूला बेस्ड है ना। अब नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल। आप लोग बोलने दो, इसका मतलब आप लोग समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, है ना। यस मैम। डिफरेंशियल स्क्रू जैक, है ना। अब वो सिंपल Yes, स्क्रू sir. जैक था, ये डिफरेंशियल स्क्रू जैक है ना। तो आप लोग डायग्राम में देख सकते हो कि डायग्राम में क्या किया है इसने, दो स्क्रू बना दिया है। एक स्क्रू ऊपर है और फिर ये यहाँ पे आप यहाँ पे आर्म वो बना दिया, जो यहाँ पे आर्म जो लगाया हुआ है ना, ये आपका पी है। फिर से एक और स्क्रू लगा दिया, ऐसे समझ लो ये स्क्रू है और ये भी स्क्रू है ना। आप लोग नोट्स में देख लेना अच्छे से डायग्राम, तो वहाँ पे अच्छा से क्लियर हो जाएगा, यह बुक में दी हुई है। तो ये आपका ये स्क्रू है और ये आपका स्टैंड है ना। और इसके ऊपर लोड होगा जो आपका W है, ये L लेंथ है। अब यहाँ पे एक B स्क्रू है, यहाँ पे A स्क्रू है ना, और ये आपका C पार्ट है। तो इस तरह से है, मतलब इसको आप रफली भी बना सकते हो, एग्जाम में अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो जल्दी जल्दी बना सकते हो। तो इसमें क्या है, इसमें दो स्क्रू दिया हुआ है, तो एक P1 हो जाएगा पिच, एक P2 हो जाएगा पिच, है ना। तो डायरेक्ट हम चलते हैं क्योंकि आप लोग का नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रू A और पिच ऑफ स्क्रू B, है ना। L जैसे वहाँ था उसी तरह से यहाँ भी है, W और P सेम नोटेशन है, जैसे वहाँ पे था वैसे यहाँ भी है ना। अब यहाँ भी जब हम डायरेक्ट अगर हम फार्मूला पे देखें तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, VR इक्वल टू 2πL बाई, वहाँ पे था P, यहाँ पे क्या होगा P1 माइनस P2 हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा, है ना। बस इतना ही याद रखना है, एक याद होगा दोनों याद हो जाएगा, W/P है। तो अभी यहाँ पे एफिशिएंसी निकालोगे तो एफिशिएंसी का फार्मूला तो सेम ही है ना। तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख लो, इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसमें भी सेम कंडीशन होगा क्वेश्चन का, है ना। ज़्यादा हार्ड नहीं होगा ये भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है in a differential screw jack the screw threads have pitch of 10 mm and 7 mm. If the efficiency of the machine is 28%, find the effort required at the end of an arm 360 mm long to lift a load of 5 kilonewton, है ना। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, यहाँ भी क्या है आपका P1 इक्वल टू दी हुई है 10 mm, है ना। P2 इक्वल टू दी हुई है 7 mm, एफिशिएंसी दी हुई है 28%, तो आप इसको 0.28 कर सकते हो। L का वैल्यू दिया हुआ है 360 mm। बस आप लोग क्या करना, जो यहाँ पे आप लोग यूनिट देखना, यूनिट को आप लोग SI यूनिट में चेंज कर लेना, सारे यूनिट को, यानी फोर्स वाले यूनिट को SI में रखना। बाकी की बात को सब mm मीटर है जैसे है, तो वो तो जब सॉल्व करोगे तो उसी समय सॉल्व हो जाएगा, या यूनिट तो हो ही जाता है, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो यूनिट का कोई लफड़ा नहीं रहता है ना। तो VR इक्वल टू निकालोगे तो 2πL बाई P1 माइनस P2, 2π इंटू 360 डिवाइड बाई 10-7, तो ये आपका आएगा 754, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज निकालोगे तो W/P, कैपिटल P है ये, तो ये आपका आ रहा है 5000 बाई कैपिटल P। अब जब दोनों को रखोगे तो पॉइंट एफिशिएंसी वाले में रखोगे तो 5000 बाई P और अपॉन 754, तो सो P इक्वल टू आपका आ गया 23.7 मीटर। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।